अस्सलामुअलैकुम। कमरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे मटन रोस्टेड बिरयानी, जो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है और कम वक्त में तैयार हो जाती है। इसमें जो मसाला हम इसका तैयार करेंगे वो भी कम वक्त में तैयार हो जाएगा और आपका भी टाइम बचेगा। तो चलें आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं, तो उसको हमने स्लाइस की सूरत में काट दिया है। उसको काट के फिर हमने उसकी परतें खोल दी हैं, अलग अलग कर लिया है कि हमारा प्याज जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो। अच्छा, जो सारा प्याज है वो एक साथ में फ्राई हो जाए। उसी तरह स्लाइस की सूरत में हम डायरेक्ट डाल देते हैं, तो वो प्याज फिर आधा पकता है और आधा कच्चा रह जाता है, अच्छे से वो फ्राई नहीं होता। ये देख सकते हैं आप, हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है और इसको थोड़ा पहले निकाल लें, ज़्यादा ब्राउन होने से पहले। ये प्याज उसके बाद भी थोड़ी देर के प्रोसेस में होता है, तेज़ ऑयल गर्म में होता है, तो उसके बाद भी ये पकता रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। अभी इसमें जो खड़े मसाला जात हम डालेंगे, उनमें तेज़ पत्ता है, जायफल, जवत्री, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा और काली मिर्च साबुत। ये चीज़ें डाल के इनको भी अच्छे तरीके से हमने थोड़ी देर इस ऑयल में फ्राई करना है कि इनके जितने भी फ्लेवर हैं वो ऑयल में निकल आएँ। तो उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है और वो इसमें शामिल किया है, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चा रहेगा। उसके बाद हम इसमें मटन शामिल कर देंगे। तो जब हम मटन इसमें डालेंगे तो फिर इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, 10 से 15 मिनट आप इसको फ्राई करेंगे। आपका लहसुन अदरक भी पक जाएगा और आपका मटन भी तैयार हो जाएगा। तो तेज़ आंच पे इसको हिलाते हुए आप इसको फ्राई करें। तो अभी इसमें हम कोई भी स्पाइसेस नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ इसमें हमने नमक डाला है। अभी आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट की फ्राई के बाद मटन का कलर चेंज हो चुका है। ये हमारा मटन 60% तैयार हो चुका है। तो अभी इसके लिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। एक ब्लेंडर जार में हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं, दो चम्मच दही का लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं और जो प्याज ब्राउन किया था वो डाला है। और इसमें जो स्पाइसेस हैं, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया। अभी आप देख सकते हैं ये हमने ब्लेंड कर लिया है, ये हमारा मसाला तैयार है। अभी हम इसको शिफ्ट करेंगे मटन में। तो जो मटन हमारा रेडी था, अभी उसको ये जो पेस्ट हमने बनाया है इसको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अभी इसमें हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। अभी इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। ये जो दही और टमाटर का पानी होगा ये इसी में हमारा मटन जो है गल जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आप भी इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा दें, दम पे ये पकता रहेगा और साथ साथ में आप इसका चम्मच जो है हिलाते रहें, चेक करते रहें कि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि पेस्ट है हर चीज़ों का तो वो नीचे लग जाता है। इसको इसी तरह से हिलाते हुए और पकाते हुए इसका जो पानी है ज़्यादा वो हमने खुश्क कर लेना है। जब तक ये पकता है हम चावल रेडी कर लेते हैं। तो ये 2 गिलास हमारे पास चावल के थे, बासमती चावल हमने लिए हैं। पानी गर्म हो चुका है तो उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसके बाद हमने चावल वॉश करके उसमें डाल दिए थे। अभी आप देख सकते हैं हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। ये हाथ की मदद से आप प्रेस करके भी देख सकते हैं, एक कनी रह जाए तो इसको पानी निकाल लें। उस दूसरी साइड पे हमारा जो मटन था वो भी तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें चावल और बिरयानी का जो दम हम लगाएंगे वो, उससे पहले हमने इसमें 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाले का ऐड किया है। ये बिल्कुल लास्ट पे मसाले डाला करें, कोई भी जो मसाले होते हैं बाज़ारी वो लास्ट पे ऐड किया करें। और उसको थोड़ी देर के लिए आप दम लगा दें, चूल्हा नीचे से बंद कर दें, तो ये उसका फ्लेवर है वो सारा इस मटन में चला जाएगा। तो ये अभी आप देख सकते हैं हमने दूसरे देगचे में इसको नीचे सालन डाला है और उसके ऊपर अभी हम जो राइस बॉयल किए हुए थे वो डालेंगे। तो ये राइस देख सकते हैं आप, हमारा इतना ही पका हुआ है कि वो ज़्यादा जुड़ा नहीं है, निखरा निखरा अलग चावल हैं सारे। तो इसी तरह आप भी तय बताए इसको
लगा लें। और उसके ऊपर जो हमने प्याज ब्राउन करके थोड़ा निकाला हुआ था वो ज़्यादा ब्राउन किया था, इसीलिए कि थोड़ा सा गार्निश करेंगे फिर कलर डालेंगे। ये हमारी एक तय हो चुकी है। इसी तरीके से आपने दूसरी तय को तैयार करना है। वो भी इसी तरीके से पहले नीचे मटन डालें और उसके ऊपर फिर चावल डाल के फिर ऊपर से गार्निश कर लें। कलर आप अपनी मर्ज़ी का जो भी आपको अच्छा लगता है वो कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद 10 से 15-20 मिनट के लिए इसको दम दे दें। ये देख लें हमारा दम जो है वो तैयार हो चुका है, बिरयानी को दम लग चुका है 20 मिनट। उसके बाद हमने इसको ढक्कन उतार दिया है, थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन के बगैर रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। तो ये हमारा जो बिरयानी है, मटन रोस्टेड बिरयानी, ये तैयार हो चुकी है। एक चावल जो है वो अलग है, चावल जुड़े नहीं हैं। कलर आप चेक कर सकते हैं, कलर आप कोई भी डाल सकते हैं। तो आप भी ट्राई करें इसको इसी तरीके को फॉलो करते हुए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।